हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र टॉप संकल्प कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि कई सारी एग्ज़ाम जो हैं इस समय आ गए हैं, जैसे कि एनटीपीसी, इसके अलावा भी और एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो इन सब में हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कई लोगों के मन में जो है विचार उठ रहे होंगे। इसी को ध्यान में देखते हुए हम कुछ ऐसे टॉपिक पे वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता मिलने वाली है। तो इसी पर हम आज जो है एक वीडियो बना रहे हैं। इसमें कृषि की जो विधियां हैं इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। और इसी में जो है हम कृषि की जो क्रांतियाँ हैं, कृषि क्रांतियों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम देर न करते हुए हम आपको जो है इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? रेशम कीट पालन को जो है सेरीकल्चर कहा जाता है। तो रेशम को कीट को जो है किस पर पाला जाता है? तो इसको जो है शहतूत और अर्जुन के पेड़ पर पाला जाता है। तो शहतूत और अर्जुन के पेड़ पर पाला जाता है। तो पूछा जाता है रेशम जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेशम जो है कोया या कोकून से प्राप्त किया जाता है। तो कोया और कोकून जो है उसका निर्माण कौन करता है? तो उसका निर्माण जो है रेशम कीट जो होता है वही करता है। तो इतना जानकारी हम लोग यहाँ से पाए। इसके बाद हम लोग देखेंगे एपीकल्चर। तो इसे जो है मधुमक्खी के पालन को जो है एपीकल्चर नाम से जाना जाता है। तो मधुमक्खी जो है इसमें जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वही क्या करती हैं, ला करके परागकण को फूलों से ला करके उसका शहद का निर्माण करती हैं। और रानी मधुमक्खी जो होती है ये जो है वो अपने अंडे बच्चे का जो है पालन पोषण करती है। तो इसके बाद हम लोग और देखेंगे तीसरा पिसिकल्चर। तो पिसिकल्चर जो है मत्स्य पालन को कहा जाता है, मत्स्य पालन यानी मछली पालन को। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर जैसे फूल इसमें शब्द आ रहा है फ्लोरिकल्चर में, तो ये जो है फूलों का उत्पादन होता है इसमें, यानी फूलों के जो है उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद हम लोग विटीकल्चर देखेंगे। विटीकल्चर हाल ही में अभी एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि विटीकल्चर जो है यानी अंगूरों की खेती किसके अंतर्गत की जाती है? तो विटीकल्चर के अंतर्गत की जाती है। तो अंगूरों की खेती से संबंधित है विटीकल्चर। और केचुआ पालन जो होता है उसको वर्मी कल्चर कहते हैं, क्योंकि वर्मी कल्चर में जो है केचुओं से जो है वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होता है, इसलिए केचुआ पालन की जो प्रक्रिया है उसे वर्मी कल्चर के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पोमो कल्चर। तो पोमो कल्चर का मतलब ये है कि फलों का उत्पादन, जिसके अंतर्गत फलों का उत्पादन किया जाता है उसको पोमो कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर का मतलब है सब्जियों का उत्पादन, जिसके अंतर्गत सब्जियों का उत्पादन किया जाता है उसे ओलेरी कल्चर कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर बागवानी को कहा जाता है, और बागवानी में जो है बागों को जो है वृक्षों को लगाया जाता है और उसमें जो है खेती बाड़ी का भी काम किया जा सकता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे एरोपोर्टिक। एरोपोर्टिक जो है, एरोपोर्टिक हवा में पौधों को उगाना जो कहता है एरोपोर्टिक कहलाता है। तो हवा में जो है जो भी प्रक्रिया है उसमें जब उगाया जाता है किसी चीज़ को तो कहता है एरोपोर्टिक कहा जाता है। इसके बाद हाइड्रोपोनिक्स यानी जल में पौधों को उगाना, जैसे मृदा रहित, जैसे कुछ पोषक तत्व जो है जल में डाल करके और जल में जब किसी चीज़ को उगाया जाता है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। एरोपोर्टिक और हाइड्रोपोनिक्स तो जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद करिएगा। इसके बाद हम लोग जो है अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। तो विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हरित क्रांति है, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको बोल सकते हैं, तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, यानी जो हैं गेहूँ धान इन सब से जो है उत्पादन किया जाता है उसी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरे भरे होती हैं फसलें इसलिए हरित क्रांति कहा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहा जाता है, इसको फ्लड रेगुलेशन भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति क्योंकि दूध जो होता है श्वेत कलर का होता है इसलिए इसको श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो हरित क्रांति का हम यहाँ बताते चलें कि हरित क्रांति का जो पिता कहा जाता है वो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, और श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन का जो पिता कहा जाता है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग
नीली क्रांति के बारे में देखेंगे तो नीली क्रांति के बारे में जो है, नीली क्रांति का मतलब मत्स्य उत्पादन से है। तो मत्स्य उत्पादन को नीली क्रांति या ब्लू रेजुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद देखेंगे भूरी क्रांति यानी ब्राउन रेजुलेशन। तो इसका मतलब है उर्वरक उत्पादन, यानी जितने भी खादें हैं इनमें से जो उत्पादन किया जाता है उसके अंतर्गत भूरी क्रांति के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रजत क्रांति। रजत क्रांति का मतलब है कि अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन को जो है रजत क्रांति यानी सिल्वर रेजुलेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तिलहन उत्पादन। तो तिलहन उत्पादन को जो है पीली क्रांति के नाम से, येलो रेजुलेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बायोडीजल उत्पादन। तो बायोडीजल उत्पादन को जो रखा जाता है वो कृष्ण क्रांति जो है यानी ब्लैक रेजुलेशन के अंतर्गत रखा जाता है। बायोडीजल जो है यानी डीजल जो है जेट्रोफा के पौधे से भी डीजल बनाया जाता है। इन्हीं सबको जो है बायोडीजल कहा जाता है। जेट्रोफा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जेट्रोफा के पौधे से जो है डीजल बनाया जाता है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे टमाटर या मांस उत्पादन। दोनों को जो है, दोनों क्रांतियों को अंतर्गत एक ही नाम से जाना जाता है, लाल क्रांति यानी रेड रेजुलेशन। कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है इसलिए हम इंग्लिश भी बता दे रहे हैं यहाँ। तो रेड रेजुलेशन या लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे झींगा मछली उत्पादन। तो झींगा एक मछली जो उत्पादन होता है उसको गुलाबी क्रांति जो है यानी रोज रेजुलेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मसाला उत्पादन जो है इसको बादामी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप लोग जानिएगा। और सुनहरी जो है गोल्डन रेजुलेशन, इसे फल उत्पादन के अंतर्गत इसको रखा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नदी जोड़ो परियोजना, ये अमृत क्रांति के अंतर्गत रखा जाता है। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको एग्ज़ाम टाइम क्या पढ़ना है, कहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ही मेन टॉपिक है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। यही चीज़ जो है आपको परीक्षा में सफलता दिला सकती है। इसीलिए हम अपना जो है अनुभव आपके बीच शेयर कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। आप हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक देखिए और लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। हम आपसे जिससे हम आपको अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। और तब तक के लिए जो है हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। फिर अगले